हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके होंगे और कई सारे स्कूल में एग्ज़ाम हो रहे होंगे। आपके पेपर अगर अच्छे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पेपर अच्छे नहीं हुए हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पेपर में चेक करना है कि आप वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आप नहीं कर पाए हैं, और जो आपका वीक पॉइंट है ना उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये जो टाइम है उसमें आपको डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। यहाँ पर आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है उससे आपको ये देखना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, और उस वीक पॉइंट पे आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, रिजल्ट आपका हाफ ईयरली का कब मिलेगा, आपको कॉपी कब दिखने को मिलेंगे, आपके नंबर कब मिलेंगे, इससे आप मतलब मत रखिए। बस आपको पेपर से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, तो यहीं से आप अपना जो है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, और आप और अच्छे से तैयारी कीजिए आगे की। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश के पेपर में जो हमें जहाँ तक लगा कि होमोफोन्स की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। होमोफोन्स में जो आपके मीनिंग हैं वो काफ़ी गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होमोफोन्स क्या है, होमोफोन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आप गलती क्या करते हैं, मोस्टली हम ये देखते हैं कि आप जो है उसका सिर्फ मीनिंग लिख देते हैं, बट आपका मीनिंग से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटेंस में यूज करना है उस वर्ड का। जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनका यूज करना है मीनिंग क्लियर करते हुए। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं उसमें आपको डिफरेंस क्लियर करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर होमोफोन्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और इसमें जितने भी होमोफोन्स होंगे इस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है ह्यूमन और ह्यूमेन। देखिए ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन होता है अ पर्सन। ठीक है, यानी कि जो पर्सन से रिलेटेड होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन, यानी कि मानव जिसको आप कहते हो। ठीक है, और ह्यूमन क्या होता है, देखिए अब अगर पर्सन है तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी होंगी, यानी कि उसके अंदर सिंपैथेटिक फीलिंग्स भी होंगी, यानी कि उसके अंदर अगर इंसानियत है तो वो इंसानियत क्या कहलाएगी, ह्यूमन कहलाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए, ह्यूमन का मतलब इंसान और ह्यूमन का मतलब इंसानियत। ठीक है, और इंसानियत कब आएगी, इंसानियत तब आएगी जब उसके अंदर क्या होगी, दयालुता की भावना होगी, सिंपैथी होगी, है ना, तो उसके अंदर जो है क्या होगी, इंसानियत होगी। तो ह्यूमन हो गया मानव और ह्यूमन क्या हो गया, इंसानियत। ठीक है, अब इनका यूज़ करना है तो कैसे आप यूज़ करोगे, सेंटेंस में इनका यूज़ करोगे, सिर्फ मीनिंग नहीं लिखोगे इनका। देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखे हैं, ह्यूमन लाइफ इज़ इन डेंजर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो मानव जीवन है वो एयर पॉल्यूशन के कारण क्या है, खतरे में है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है ह्यूमन का। फिर ह्यूमन का यूज़ हमने किया है यहाँ पर कि डॉक्टर्स आर सपोज टू बी कंसिडरेट एंड ह्यूमन। देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनको क्या माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेट होते हैं, वो विचारशील होते हैं और वो ह्यूमन होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस की भावना होती है, सिंपैथेटिक होते हैं। जब पेशेंट जाते हैं उनके पास में तो बहुत ही जो है प्यार से वो बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या पता चलता है कि उनके अंदर क्या होती है, काइंडनेस होती है। ठीक है, फिर नंबर 2 मैंने यहाँ पे दे रखा है स्टोरी और स्टोरी। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ई का अंतर है सिर्फ दोनों में, स्टोरी और स्टोरी में। ठीक है, तो स्टोरी क्या होती है, स्टोरी होती है अपर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि जो किसी भी इमारत का जो ऊपर का भाग होता है, अपर पार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोरी, जिसको आप मंजिला कहते हो। और दूसरा जो पार्ट है स्टोरी, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कहानी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पे देखिए, शी लिव्स इन द सेकेंड स्टोरी ऑफ द हाउस, यानी कि वो कहाँ रहती है, घर की दूसरी मंजिल पर रहती है। ठीक है, फिर स्टोरी का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, माई मदर ऑलवेज टेल्स मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरी माँ हमेशा मुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि होमोफोन्स का यूज़ कैसे करना है। ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग नहीं लिखना है, बल्कि आपका सेंटेंस में यूज होते हुए उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आपको ऐसे बहुत सारे होमोफोन्स आपको जो है मिलते रहेंगे आपको वीडियोज़ में, और उनको सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको हमारे, और हमारे यूट्यूब चैनल से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और आपको वहाँ पर जो भी ग्रामर की क्विज़ हैं और जो भी आपको नोट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू।
ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।